नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी डॉक्टर देवाशीष यादव और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट द पाथ फाइंडर में। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन बटन क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारे अपलोड का वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहले पहुँचे। दोस्तों, इस चैनल का उद्देश्य आपको न्यायिक प्रक्रियाओं को समझाना है और कानूनी जटिल प्रक्रियाओं को आसान करना है। दोस्तों, आज का टॉपिक है, यदि किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है तो वह कौन कौन से अधिकार है जो व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, प्रथम अधिकार यह है, जब किसी व्यक्ति को किसी अपराध के संबंध में गिरफ्तार किया जाता है तो उसे अपनी गिरफ्तारी के आधार जानने का अधिकार प्राप्त होता है। वह अपने संबंधित अधिकारी से, जिसने उसे गिरफ्तार किया है, या बाहर से आए अधिकारी से अपनी गिरफ्तारी के आधार को जान सकता है। और यदि वह अपराध जमानती किस्म का है तो अपने जमानतदारों को अरेंज करने की भी सूचना अपने रिश्तेदारों को फ़ोन पर दे सकता है। दोस्तों, यह अधिकार CRPC की धारा 50 के अंतर्गत प्राप्त होता है। और दूसरा अधिकार व्यक्ति को अविलंब मजिस्ट्रेट समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार होता है। यह अधिकार CRPC धारा 57 के अंतर्गत प्राप्त होता है। जब कोई व्यक्ति किसी अपराध संबंध में गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस उसे 24 घंटे के अंदर संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करती है और उसकी गिरफ्तारी के आधार को बताती है। 24 घंटे के अंदर अगर पुलिस उस अपराध को अन्वेषण करने में असमर्थ रहती है तब वह 167 CRPC सब क्लास 1 के अंतर्गत पुलिस रिमांड की मांग करती है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय रविंद्र बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा में यह डिसीजन दिया था कि किसी व्यक्ति को यदि पुलिस रिमांड में लिया जाता है तो उसकी समय सीमा अवधि 15 दिन से अधिक नहीं हो सकती है। दोस्तों, यदि पुलिस मजिस्ट्रेट समक्ष यह प्रस्तुत करती है और कहती है कि जो मामला है यह गंभीर प्रकृति का है, जो अपराध इस व्यक्ति ने किया यह बहुत गंभीर प्रकृति का है, इसकी जांच 24 घंटे में नहीं कर पाए हैं, तो वह पुलिस को उस व्यक्ति को 15 दिन के लिए रिमांड पर भी मजिस्ट्रेट भेज सकता है और 15 दिन बीत जाने बाद वह व्यक्ति जुडिशल कस्टडी में चला जाता है। दोस्तों, अगला अधिकार व्यक्ति को जमानत का अधिकार होता है। यदि कोई व्यक्ति पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और उसका किया गया अपराध 10 वर्ष तक की सज़ा वाला है और पुलिस उस मामले में चार्जशीट दाखिल करने में देरी करती है, तब 60 दिन बीत जाने के बाद व्यक्ति को जमानत का अधिकार प्राप्त हो जाता है। और दूसरा, या जब कोई व्यक्ति अपराध कायद करता है और उसका अपराध की श्रेणी 10 वर्ष से अधिक सज़ा, यानी उस अपराध की जो सज़ा होती है वह आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक होती है, तब उस व्यक्ति को 90 दिनों के बाद जमानत का अधिकार प्राप्त होता है। दोस्तों, अगला अधिकार व्यक्ति का कानून के समक्ष समता का अधिकार है। यह अधिकार उसे संविधान के अंतर्गत प्राप्त होता है। जब तक कोई भी व्यक्ति साबित नहीं कर दिया जाता है तब तक पक्ष या विपक्ष दोनों को कानून समक्ष समान सुनवाई का अधिकार प्राप्त होता है। कोई भी न्यायालय उसे मुकर नहीं सकती है और यह अधिकार तब तक बनाता है जब तक वह दोषी साबित नहीं हो जाता है। चौथा अधिकार व्यक्ति को अपने वकील से मशवरा लेने का अधिकार। यदि यह अधिकार व्यक्ति को CRPC की धारा 41 सब क्लास D के अंतर्गत प्राप्त होता है। जब कोई व्यक्ति किसी भी मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है तब उसे पुलिस के सवालों को जवाब अपने मन पसंदीदा वकील को करके उसके समक्ष देने का अधिकार प्राप्त होता है। अगला अधिकार व्यक्ति को चिकित्सा सहायता प्राप्त करने का अधिकार होता है और यह अधिकार व्यक्ति को CRPC की धारा 54 के अंतर्गत प्राप्त होता है। जब कोई व्यक्ति किसी भी मामले में गिरफ्तार किया जाता है और उसके शरीर पर उस मामले संबंधित कुछ साक्ष्य होते हैं तो वह व्यक्ति अपनी मेडिकल रिपोर्ट या मेडिकल कराने का भी मांग कर सकता है ताकि जिससे कि न्यायिक निर्णय में आसानी रहे। दोस्तों, इसके अलावा चुप रहने का भी अधिकार व्यक्ति को प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी मामले में वांछित है, गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उसे चुप रहने का अधिकार प्राप्त होता है। यह अधिकार किसी भी बुक में नहीं दिया गया है, पर इसे CRPC और एविडेंस एक्ट की धारा के अंतर्गत प्राप्त किया जा सकता है और व्यक्ति अपने कन्फेशन के आधार पर न्यायालय में ही अपने जुर्म को कन्फेशन कर सकता है। दोस्तों, इसके अलावा व्यक्ति को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार प्राप्त होता है, जिसे नेचुरल जस्टिस कहते हैं। कोई भी न्यायालय किसी भी व्यक्ति के साथ पक्षपात नहीं कर सकती है, भले वह क्यों ना अपराधी हो, उसे अपने बचाव का अधिकार पूरे मामले में बना रहता है। दोस्तों, अगर आपको भी इस संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त करनी है तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स पर जाकर अपने सवाल को टाइप कर सकते हैं और हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से, इसके रिप्लाई के माध्यम से आपके सवाल का आंसर देंगे। यदि आप अपने सवाल का आंसर व्हाट्सएप के माध्यम से जानना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स पर अपना व्हाट्सएप नंबर भी छोड़ सकते हैं। नमस्कार।